बहुत अच्छा लगा। आदरणीय सुरेश जी गारू ने भी अच्छे सुझाव दिए, बहुत बढ़िया बताइए, और आपने भी अच्छे सुझाव दिए। इन सुझावों का हमारे पास हमारे मांग पत्र में ये सब सुझाव सम्मिलित है। रहा सवाल अनुभव वाली बात, हमने 2018 में ही इसके लिए लड़ाई शुरू कर रखी है। आपने भी कहीं की वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में मेरा बोलते हुए का वीडियो है, और मैंने सरकार से ये निवेदन किया कि भाई आज आप हमारे समाज से अनुभव किस बात का मांगते हैं। हमारा समाज तो हजारों वर्षों से साफ सफाई का काम करता आ रहा है, हमको तो ऑलरेडी अनुभव है। हमारे समाज से तो सिर्फ जाति का प्रमाण पत्र जो होता है ना, वही एक हमारे लिए अनुभव प्रमाण पत्र है। अनुभव की हमारे को कहीं जरूरत नहीं है। मैंने उसमें एक उदाहरण भी दिया, जैसे जंगल के अंदर शेर होता है और शेर के बच्चों को शिकार खेलने का अनुभव कहीं दूसरी जगह से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। शेर के साथ शेर के बच्चे उसके माता पिता के साथ रह करके ही वो शिकार खेलने का अनुभव सीख जाते हैं। वैसे ही हमारा समाज जो आदिकाल से ये काम करता आ रहा है, तो हमारे बच्चे तो इस काम के अंदर परिपूर्ण है, हमारे से अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। और ये अनुभव वाला लाइन तो बिल्कुल हटाने के लिए हमने मांग कर रखी है। हमारे समाज से अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसे जवाब आते हैं कि भाई देखो ये तो भर्ती है सरकारी भर्ती में तो फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ती है। मैंने कहा भैया फर्जी फॉर्मेलिटीज करने से क्या मतलब, इस अनुभव लेने से आपने तो फर्जी फॉर्मेलिटी करने के लिए अनुभव का नाम लिख दिया इसमें, लेकिन इससे हमारा समाज कितना ठगा जा रहा है। वो ठेकेदार के पास जाएगा, ठेकेदार उसको फिर में बना कर नहीं दे रहा है, वो पैसे अलग लेगा, समाज का शोषण हो रहा है, इसके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, समय भी बर्बाद हो रहा है। तो ऐसा फर्जी आपने नियम क्यों लगाया। हमारी लड़ाई इन मुद्दों पे है। और वाल्मीकि भवन की जो बात है, प्रत्येक जिले के लिए हमने मांग कर रखी, प्रत्येक जिले के अंदर शहरी क्षेत्र में होना चाहिए, और जो तहसील क्षेत्र के लिए भी हमने मांग कर रखी है, छात्रावास के लिए भी मांग कर रखी है। हमारे मेहतर समाज का, चाहे आप हमारे संत है नवल साहब के नाम पे भवन बनाओ, वाल्मीकि जी के नाम पे भवन बनाओ, लेकिन वो मेहतर समाज के लिए होना चाहिए। इस तरह की मांगे कर रखी है हमने। नवल जयंती की छुट्टी की मांग कर रखी है, वाल्मीकि जयंती की छुट्टी की मांग कर रखी है, बहुत सारी ऐसे है। मतलब 21 मांगों का मांग पत्र हमने दे रखा है सरकार को। और मुख्य तो फिलहाल इसलिए भर्ती वाला मामला तो इसलिए है कि वर्तमान में ताजा मेडल यही चल रहा है। ये मांगे तो हमने शुरू में कर रखी है, तो सरकार से हम फिर भी निवेदन करेंगे, और दोबारा भी हमारा लिखित में जो ज्ञापन देंगे उसमें भी ये लाइन में लिखी जाएगी। सब अनुभव तो हमारे समाज से लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और बाकी जैसे जैसे समाज के जो सुझाव आते जाएंगे, जो मांगे हमने उसमें इंक्लूड कर रखी है, उसके अलावा कोई नया सुझाव आएगा उसमें उसको भी जोड़ दिया जाएगा। और ये सब मांगे मनवाने में जब मतलब सक्षम होंगे, सहायक होंगे, अगर समाज का साथ होगा। समाज हमारा साथ देगी, समाज एकजुट होगी और समाज का हमें समर्थन मिलेगा, तो हर मांग मनवा सकते हैं हम सरकार। अब मान लो कोई किसी भी पद पे हो, मेरे पास जैसे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है, अब मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष का चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व हो, लेकिन मैं अकेला जाके सरकार से क्या बात करूँ। मेरे पास साथ में समाज तो होने चाहिए। समाज के लिए लड़ रहे हैं तो समाज साथ में नहीं लगे तो वो समाज की मांग कैसे मंजूर हो। इसलिए हम सब एकजुट हों और समाज की हर अच्छी बात के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अभी मैंने हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुरुदेव विराजमान है, मैंने इन्हीं से यही कहा था, निवेदन किया था, इसी बात का मैंने आशीर्वाद मांगा था कि नेक काम के लिए हमारे को गलत काम के लिए आशीर्वाद मत देना, हमारा को अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दो, समाज के लिए हम कोई भले का काम कर सकें। और निस्वार्थ भाव से आप कोई भी किसी भी पद पर आपको दायित्व दिया गया है, उस पद का दुरुपयोग ना करें। अभी मैंने कल ही जो एक उपाध्यक्ष बनाया था, मैंने बीकानेर से उसका मैंने नियुक्ति निरस्त का आदेश रात को डालते हुए देख लिया हुआ आपने। हाँ, तो भाई देखो आपने पद लिया तो उसमें नियुक्ति पत्र में हमारी सारी लाइनें लिखी हुई है कि हमारा क्या उद्देश्य है। आप उस उद्देश्य के अनुरूप नहीं चलते हो, उसकी जो पालना करनी चाहिए, पालना नहीं करके आप अवहेलना करते हो, तो फिर हमारे को ऐसे व्यक्तियों को जोड़ने में भी हमें कोई फायदा नहीं, जिससे संगठन भी बदनाम होवे और वो खुद भी बदनाम हो। तो ऐसे लोगों को संगठन में हम शामिल नहीं करते हैं।
जो निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं और समाज हित की बात करने के लिए जुड़ते हैं। समाज के लिए देखो समय भी देना पड़ता है। आज मेरी कोई नौकरी नहीं साहब, प्राइवेट कर्मचारी हूँ मैं। जिस दिन जाता हूँ उस दिन का मुझे पैसा मिलता है, नहीं जाता हूँ तो मेरा पैसा कटता है। लेकिन समाज के लिए मैं जब से ये भर्ती की नीति निकली मैंने काम धंधे छोड़ रखे सब इसके पीछे। कभी जयपुर जा रहा हूँ, भीलवाड़ा में किसी से कोई कहते हैं कि 1 रुपया मेरे से लेके गया। आज दिन तक मैंने किसी से कोई चंदा लेकर के जयपुर नहीं जा रहा हूँ, कोटा नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे निजी खर्चे से, जबकि मैं नितांत गरीब आदमी हूँ। ये तो समाज का आशीर्वाद है कि मुझे ये पद दिया है। बाकी मैं समझता हूँ इस पद के लायक भी मैं नहीं हूँ, लेकिन समाज की कृपा है, ऊपर के अधिकारियों की कृपा है जो मुझे इस लायक समझ करके मुझे दायित्व दिया है। मैं उसी दायित्व को निभाने के लिए निस्वार्थ भाव से सब जगह दौड़ रहा हूँ। बस कमी है तो सिर्फ समाज के सहयोग की, तो वो आप तो यहीं से शुरू हो, दूसरी जगह से तो हो रहा जो हो ही रहा है। आपके यहाँ से शुरुआत हो, अच्छी शुरुआत हो, आपको देख करके दूसरे सीखेंगे, मैं ये आशा रखता हूँ।